हेलो फ्रेंड्स, आज फोर्स के कुछ और फॉर्मूले देखने वाले हैं। ये फॉर्मूले ज़्यादातर आपको सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने को मिलेंगे, और एक फॉर्मूला है हुक्स लॉ का, वही आपको वह फिर से एसएचएम में भी देखने को मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट जो आता है हुक्स लॉ से, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि हुक्स लॉ कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अगर मान लीजिए ये एक स्प्रिंग है और इसको हम ऐसे खींच के, मान लीजिए ये स्प्रिंग है और इसको ऐसे खींच के हम इसको इलोंगेशन कर रहे हैं और वो ऐसा हो गया। पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, और चेंज इन जो लेंथ है वो डेल्टा एक्स है। तो हुक बोलते हैं कि जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है के इंटू एक्स, जहाँ पे के होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये ज़्यादातर टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है। ये फॉर्मूला भी आपको एसएचएम में भी लगेगा, जहाँ से फोर्स के फॉर्मूले से एनर्जी को डिराइव करना सिखाया जाएगा, जो मैं जब वर्क के फॉर्मूले को लेकर बात करेंगे तो देखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखिएगा कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना इलोंगेशन हुआ, यानी कि हमने स्प्रिंग को जितना खींचा। और ये भी एक क्राइटेरिया है कि जो खिंचाव है, यानी कि जो एक्स का वैल्यू है, वो स्प्रिंग के कंपैरिजन में बहुत छोटा होना चाहिए। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो मान लीजिए एक रॉड है और रॉड को हमने खींच के यहाँ तक कर दिया, यानी कि हमने कोई फोर्स लगाया, उस फोर्स को जनरली स्ट्रेस बोला जाता है। और जो खिंचा हुआ है, यानी कि पहले जो लेंथ था वो मान लीजिए एल था, अब बढ़ने के कारण लेंथ तो चेंज हो गया, लेकिन बढ़ा कितना, मान लीजिए डेल्टा एन बढ़ा, तो स्ट्रेन हम बोलते हैं डेल्टा एल बाई एल को। अच्छा, अगर स्ट्रेस को देखें, इसको हम प्रेशर से कंपेयर कर सकते हैं फ्लूइड में। इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए, यानी कि हमने कौन सा लैटरल फोर्स लगाया और पर यूनिट एरिया, यानी कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमें कंसिडर करना है, और हमने जो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगाया, मान लीजिए हमारा फोर्स कुछ इस तरीके से था, तो हमें ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो इसको लैटरली खींच रहा है। तो फोर्स का यहाँ से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, स्ट्रेस एरिया। तो ज़्यादातर जैसे आपको पता है कि रॉड ही दिया जाएगा या फिर ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया जाएगा जो सर्कुलर है, तो ये फोर्स आप एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा, अगर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया हुआ तो वो साइड स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे कि यहाँ पे सर्कुलर तो होगा पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर ये वाला रेडियस होगा, ये वाला नहीं, ये वाला। यानी कि अगर हम इस क्रॉस सेक्शन को देखें तो ये वाला जो आर होगा उसको आपको लेना है। अच्छा, अब कुछ और फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला कि स्ट्रेस होता है डेल्टा एल अपॉन एन, यानी कि चेंज इन लेंथ कितना हुआ और ओरिजिनल लेंथ कितना था। तो अगर हम स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को देखें तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस। यानी कि कोई भी गिवन मटेरियल के लिए ये वाला वैल्यू कांस्टेंट होता है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन अपने हिसाब से वेरी करता है। तो अगर हम स्ट्रेस की जगह पे फोर्स अपॉन एरिया लगा दें और स्ट्रेन को इस तरफ भेजें, फिर से मैं एक स्टेप आपको दिखा देती हूँ। ऐसे
फोर्स अपॉन एरिया, और ये स्ट्रेन को हम डेल्टा एल अपॉन एल लिखें तो फोर्स का एक और फॉर्मूला हो सकता है गामा इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन एल। ये फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला हुआ, ये आप आसानी से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पे मकसद था बताना कि यंग्स मॉड्यूलस को आप फोर्स से कैसे रिलेट कर सकते हैं। और अगर फ्लूइड्स के केस में देखें तो हम स्ट्रेस ना बोल के प्रेशर बोलते हैं, वही सेम फॉर्मूला होता है प्रेशर का एज स्ट्रेस की फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम फोर्स का फॉर्मूला यहाँ से देखें तो फोर्स होगा प्रेशर इनटू एरिया। तो ये कुछ फोर्स के फॉर्मूले हो गए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, और ये सारे फॉर्मूले आपको सॉलिड और फ्लूइड मैकेनिक्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लगने वाले फोर्सेस को कैसे डिराइव कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या फॉर्मूले यहाँ वहाँ पे है।